आपने बात की कि 3 बच्चों को ही पढ़ाते हैं, हाँ, ऐसा कमेंट आया। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बच्चे को भी स्कूल में पढ़ाने और वो भी अपना बच्चा नहीं है, बचा नहीं है। हाँ, वो उसको पढ़ाने क्या, हाँ, उसके पैसे उसके पीछे हाँ, पैसे डालने हाँ, हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है और आप 3 बच्चों के लिए कर रहे हो। हाँ, अब ये जो समझ सकता है वो समझ सकता है, वरना हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि कि कलयुग है, हाँ, बोलने वाले बोलने बोलेंगे। वाले बोलेंगे। लाइक हम हमारा ही देखते कि हमारे घर में अगर एक बच्चा है तो उनको पढ़ाने में हमें लाइक कितनी प्रॉब्लम्स आती है। लाइक फीस का इश्यूज होता है या फिर कुछ ऐसा मतलब होता है प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास तो 3 बच्चे, उनको भी आज उनका फर्स्ट डे था तो व्हीकल में पहले मैं उनको लेने गई, फिर उनको स्कूल ड्रॉप किया। बाद में 2 घंटे वो लोग स्कूल में रहे, बाद में उनको स्कूल से लेके फिर मैं उनको घर पे ड्रॉप करने गई। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ T3 द टिपिकल टॉक शो। आज जिनके साथ हम मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो एक सोशल वर्कर है और वो एक बच्चों को मतलब वो बच्चे जो कोई ना कोई रीजन से नहीं पढ़ पाते, उन्हें फ्लाईओवर के नीचे बैठ के पढ़ाते। सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि एक हाई फाई स्कूल की तरह सारी एक्टिविटीज भी कराते। मैं बात कर रहा हूँ जानवी बुआ के बारे में। जानवी बुआ को सूरत में ज्यादातर और मेनली मैं तो बोलूँ वराछा की पब्लिक आराम से हर एक कोने कोने में हर एक पब्लिक जानती है। जानवी बुआ बहुत फेमस है वैसे, तो मिलते हैं उनसे, जल्दी से शुरू करते हैं एपिसोड और होते हैं इंस्पायर। वेलकम टू द शो जानवी बुआ। थैंक यू। कैसे हो आप? बस बढ़िया। अभी कहाँ से शुरुआत करें? मैं तो पहले आपको बताना चाहूंगा कि टॉक शो का एपिसोड शूट करने से पहले मैं आपका इंस्टा आईडी स्क्रॉल कर रहा था। Okay. वहां पे मैंने देखा कि सिर्फ सोशल वर्क नहीं, आप फैमिली, फ्रेंड्स, सभी के साथ, बच्चों के साथ, सभी के साथ फुल्ली लाइफ जी रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल वर्क में आप इन्वॉल्व हो। मैं तो आपके पहले पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। जानवी बुआ इंडिविजुअली इन पर्सनल लाइफ कौन है? जानवी बुआ एक सोशल वर्कर, लाइक उनको बच्चों को बढ़ाना, फिर एक्टिविटीज करना वो बहुत पसंद है। इंडिविजुअल ओके, ये मेरी सोच है। बिल्कुल। हाँ, और ज्यादातर लोगों के जो भी इक्वेशंस हो, लाइक मेंटल इक्वेशंस हो या फिर कोई फाइनेंशियल इक्वेशंस हो, तो वो मुझे सॉल्व करने में मतलब अच्छा लगता है कि लाइक वो मैं उसका हेल्प कर सकूं और वो वहां से कुछ कर सकूं। मतलब दूसरों की हेल्प करने से आपको खुशी मिलती है। ओके, मतलब कि आपका बोर्न एंड ब्रॉट अप सूरत में ही हुआ है? नहीं, मेरा बोर्न तो गांव में हुआ है और मैं यहाँ पे लाइक सौराष्ट्र साइड को? हाँ, ओके, सौराष्ट्र में। और आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन? बीएससी आईटी कंप्लीट। बीएससी आईटी। हाँ, मतलब आप पहले जॉब करते थे? नहीं, मैंने 6 मंथ जॉब के लिए अप्लाई किया था, फिर मैं क्या था कि वो टाइम सेट नहीं हो रहा था, मतलब Okay. स्कूल बच्चों को पढ़ाने का, फिर वो जॉब का या फिर कुछ फैमिली, तो फिर वो छोड़ दिया कि Okay. लाइक जॉब करने से शायद मैं इन बच्चों को नहीं पढ़ा नहीं पाऊंगा। हाँ, और वो जॉब से ज्यादा इम्पोर्टेंट था उस बिल्कुल। तो अभी मैं वही पूछना चाहता हूँ कि सोशल वर्कर की ये बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और क्यों हुई? कोरोना में जब हम घर पे थे तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे, मतलब पढ़ते थे ऑनलाइन उस समय। तो फिर सोचा कि चलो कुछ ऐसी एक्टिविटी करें कि जो कोई ना करता हो। फिर मैं एक ट्रस्ट में जुड़ी, वहां पे सेम यही बच्चों को बढ़ाते थे। उसके साथ मैं जुड़ी, उसके साथ मैंने 2 साल काम भी किया कि लाइक बच्चों को बढ़ाना वो सब। फिर कुछ पर्सनली प्रॉब्लम के इश्यू की वजह से हम लोग अलग हो चुके और बाद में फिर मैंने 6 मंथ ड्रॉप लिया, फिर बाद में मैंने कंटिन्यू किया। मतलब आप अकेले हैंडल करते सब? नहीं, टीम थी मेरे पास, पर क्या है कि सोशल वर्क है, ये जब चस्का होता है ना तब तक ही है, बाद में वो सब अगर चस्का निकल जाए तो फिर वो कुछ मतलब उसमें भी लोग ये सोचते हैं कि फेम मिल रहा है तब तक करते हैं। हाँ, फेम से ज्यादा लाइक देखना है कि हमें मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। हाँ। तो मतलब आपकी क्या थिंकिंग थी बच्चों को फ्लाईओवर के नीचे बैठ के पढ़ाने की? लाइक पहले से ही सोच रही थी कि मैं इन बच्चों को बढ़ाऊंगी, पर ऐसे नहीं कि उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट हो, इस तरह की उनके फैमिली भी उनके सपोर्ट के थ्रू कुछ कर सके, नहीं कि फ्लाईओवर के नीचे बैठ के देखे, मतलब लोग जा रहे आ रहे वो सब कुछ। इसलिए मैंने स्टार्ट किया। अभी बच्चों को मैंने मतलब स्कूल, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन भी दिलाया है। मतलब आपने अपने खर्चे से? हाँ, वो मैंने आज से उसका आज ही फर्स्ट डे। कितने बच्चे रफली? 3 बच्चे। 3 बच्चे, मतलब सारा खर्चा आप
और वो बच्चे पढ़ने के लिए तैयार भी है, हाँ तैयार भी है, एक्साइटेड है। हाँ वो हम लोग एक दिन क्लास नहीं जाते हैं तो भी वो फोन करते हैं, 5-6 बार कॉल आ ही जाता है कि कब आ रहे हो कब आ रहे हो। अभी 20 डेज का वेकेशन था तो फिर भी सुबह 7 बजे कॉल, सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता, रात के 12 बजे तक कॉल आते थे कि कब आ रहे हो, कब आ रहे मतलब हो। वो भी खुद इतना एक्साइटेड है। हाँ, वो पढ़ने के लिए एक्साइटेड है क्योंकि उसको पता है कि हम कुछ अगर पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ पे जो हम लोग दूसरे लोग देके जा रहे हैं वो खाना खा रहे हैं तो हमें वो नहीं करना है इसलिए। बिल्कुल। हाँ। मतलब आपने अब तक मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि कितने साल हो गए इस चीज को? हाँ 2 साल। 2 साल। हाँ, और 2 अब साल। तक कितने बच्चों को आपने रफली एजुकेट किया है? स्टार्टिंग में 18 बच्चे थे, बाद में क्या कि पढ़ाई मतलब कोई भी पर्सन को फोर्सफुली नहीं नहीं बैठा सकते, वो हमारे बच्चे हो या फिर उसके बच्चे हो। तो फिर धीरे धीरे करके करके अभी 3 बच्ची है। वो उसमें 2 ऐसी है कि उसके पापा नहीं है, उनकी मम्मी उनको हैंडल कर रही है। तो और एक बच्ची ऐसी है कि उसको पढ़ना ही है, जैसे कुछ भी हो जाए पर उसको पढ़ना है। हाँ वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट, उससे कुछ मतलब नहीं है, उसे बस पढ़ना। वो उसका कंसर्न सिर्फ पढ़ाई है, एजुकेशन। इस चीज में डिफिकल्टीज भी बहुत आती होगी। हाँ हर एक दिन डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। लाइक पब्लिक बोलती है कि ये आप कर रहे हो वो कर रहे हो, फिर कुछ बोल रहे हो फैम के लिए कर रहे हो, कभी कभी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि आपने ये किया वो किया। अभी 20 डेज का वेकेशन था तो लोग ये भी बोल रहे थे कि प्राइवेट स्कूल में वेकेशन होता है, नहीं कि फ्लाईओवर के नीचे। तो फिर इसका कुछ जवाब नहीं देना है मुझे, पर मैं बता रही हूँ कि लोगों को ये भी प्रॉब्लम है। हम लोग वेकेशन वेकेशन दे रहे उसका भी उसको प्रॉब्लम। हाँ उसका भी पढ़ाते हैं तब भी प्रॉब्लम, हाँ पढ़ाते हैं तब भी, हाँ पढ़ाते हैं तब तो प्रॉब्लम है ही, पर वो हम वेकेशन देते तो उसको मतलब प्रॉब्लम मतलब चीज को कोई लुक्स निकाल लो तो लाइक कोई उसके पास समय ही समय है। बिल्कुल। हाँ इसलिए वो बोल रहे, जिसके पास समय नहीं है उसको पता ही है सब कैसे होता है क्यों होता है, पर वो जो फ्री बैठते हैं ना वही ये करते हैं। आपने ये कैसे सोचा कि फ्लाईओवर के नीचे बैठ के आप पढ़ाओगे? लाइक पहले से यही सोच रही थी कुछ ऐसा, मतलब समाज मतलब लाइक सोशल वर्कर करना है कि जो कोई ना करता, और ऐसा कि जो उसको लाइफ टाइम लाइक कोई पर्सन ऐसे है कि वो उसको राशन देते हैं तो वो क्या है कि कुछ समय तक ही रहता है। अगर हम किसी को शिक्षा देते हैं तो वो लाइफ टाइम। हाँ तो यही सोच के हम लोगों ने ट्रस्ट में जुड़े और वहाँ पे हमने 2 साल काम भी किया। बिल्कुल। अभी आप खुद ही पर्सनली सब हैंडल कर रहे हो आपकी टीम के साथ? हाँ टीम के साथ। बिल्कुल। उनके फैमिली, जिन बच्चों को आप पढ़ाते हो, उनके फैमिली तरफ से कोई डिफिकल्टीज आती है? नहीं आज तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं आई है, पर वो क्या है कि वो उसका मतलब क्या है कि वो रोज का है उनको बोलने का, वो बोल देते पर हम लोग ध्यान में नहीं लेते क्योंकि हमें बच्चे दिखाई देते। मतलब उनके बच्चों को ही आप पढ़ाते हो और फिर भी वो आपको बोलते हैं पर हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि उसका हमें पता है कि वो आज ऐसे तो कल फिर वो ही बोलेंगी आप हमारे बच्चों को बढ़ाना। बिल्कुल। हाँ इसलिए हम लोग ध्यान नहीं देते, पर कभी कभी लगता है कि हम इसके ही बच्चे को बढ़ा रहे हैं और वो भी हमें बोल रहे हैं और कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे? नहीं गलत रास्ते पर क्या है कि एक मैं बात करती हूँ क्रिसमस की, हम लोगों ने बच्चों को सांता क्लॉज से क्लॉथ्स ले दी, मतलब ले दिए सबको। तो फिर हम सेलिब्रेशन करके हम लोग निकल गए हमारे घर, तो वो जो सांता क्लॉज के कपड़े थे ना वो कुछ लोगों ने जला दिए, हमारे बच्चे का पहना था उसको निकाल के उनको मतलब जला दिए। फिर पता चला कि ये जो सामने जो बिल्डिंग है ना वहां से 4-5 लोग आए थे, उन्होंने जलाया। उन बच्चों के पेरेंट्स को जलाने के काम सिर्फ और सिर्फ हमारे लोग ही करते हैं कि आप उसको ये मत करने दो, वो मत करने दो, वहां मत पढ़ाओ, ऐसे मत करो, वो ऐसा करती है वो वैसा करती है, बस ये। अभी हम बात करते हैं, हमने बच्चों के फैमिली के बारे में बात की, उनके फैमिली सपोर्ट के बारे में बात की। आपके तरफ से, आपके फैमिली के तरफ से क्या सपोर्ट था, डिफिकल्टीज? शुरुआत में वो लोग भी मतलब मना कर रहे थे कि 22 साल की हो तो कुछ करना चाहिए, मतलब लाइक समाज तुझे फेंक देगा, मतलब तू कुछ नहीं होगी। तो फिर बाद में उसको ही पता चला कि नहीं, हमारी बच्ची जो कर रही है वो एक्चुअल में राइट, जो लोग कर रहे हैं वो पैसों के लिए कर रहे हैं, तू जो कर रही है वो तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली का। बिल्कुल। लाइक उनको भी कई सारे लोग बोलते हैं उनको भी कि ये तुम्हारी बच्ची है या फिर ये आपकी बेटी है या फिर सब कुछ, तो वो उनको प्राउड मोमेंट होता है उनके लिए। तो फिर वो बाद में बोलने लगे कि अगर तुझे यही करना है तो तू फिर यही कर,
अगर तुझे ये नहीं करना है तो अभी से बंद कर दे, क्योंकि बिल्कुल। लाइक पब्लिक को पता, एक बार पता चलेगा ना कि तू ये कर रही, तो तुझे मतलब एंड तक तुझे फॉलो फोर्सफुली करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। अगर तुझे नहीं अच्छा लग रहा है, लाइक तू ऐसे ही कर रही, तो फिर उसे छोड़ दे। छोड़। हाँ, और वो पहले से ही उनका ऐसा है कि वो हम लोगों को हम लोग 3 भाई बहन है, तो हमको बताया गया है पहले से ही, अगर तुम कुछ गलत करोगे तो वो तुझे भोगना। बिल्कुल, यहाँ का यही है। हाँ हाँ, बस वो हम पहले से ही जानते हैं कि हमारे पापा ने ये बोला है, और ये हमारे साथ होता भी है। कई बार हमने देखा है कि शायद हमारे से गलती से भी कुछ गलत हो जाता है, तो वो हम लोग मतलब फिर हमें आता ही है, तो पहले से ही वो बोलते हैं। फिर वो यही बोलते हैं कि तुम बच्चों को ज्यादा मतलब कुछ नहीं दे सकते, तो उनको बोलो ही मत, उनको आशा मत दो कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। फिर जो तुझसे होता है वही बोल। अभी स्कूल में एडमिशन लिया है, तो फिर भी वो बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, कुछ हो अगर ना हो पाए तो हमें बोलना, हम कर देंगे। मतलब अब उनकी तरफ से भी फुल सपोर्ट है। हाँ, ये तो फैमिली का है। फिर हमारे जो मतलब फ्रेंड्स हैं, उनका भी यही, हाँ उनका भी यही सपोर्ट है कि अगर कुछ चाहिए तो हमें बताना, हम कर देंगे ऐसा। बिल्कुल। और आप किसी ट्रस्ट से अभी जुड़ने वाले हो, लाइक कोई हेल्प के लिए फाउंडेशन? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, और आगे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम यही है बच्चों को बढ़ाना, और मुझे वो सब नहीं करना है कि जहाँ लोग मुझे ही बोले कि हमें पता ही था कि आप ट्रस्ट में जुड़ने वाली हो या फिर आप ट्रस्ट बनाने, वो नहीं करना है। बिल्कुल। लाइक मुझे ये करना है कि मैंने जिन बच्चों की जवाब मतलब ली है, जिम्मेदारी, बिल्कुल। हाँ, वो मुझे वही करना है, और मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी 3 बच्चों का मैं मतलब लाइक मैं बढ़ा रही हूँ, तो मुझे लाइफ टाइम उनको ही बढ़ाना है। अभी कुछ आगे भी कुछ नहीं करना है, और जो बच्चे हमारे मतलब पहले पढ़ते थे उनको भी अभी नहीं करना है कुछ। मतलब जो पढ़ना रियली चाहते हैं, आप उनको फुल सपोर्ट करना। हाँ, उनको ही करो, पर आगे का कुछ अभी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, मैंने आपकी कुछ रील्स में देखा था कि आप बच्चों को हाईफाई एक्टिविटीज भी कराते हो, हाईफाई स्कूल जैसी एक्टिविटीज भी कराते हो। वो किस तरह से आपने सोचा, क्यों सोचा कि एक फ्लाईओवर के नीचे सब कुछ, पूरी स्कूल आप ला सकते हो फ्लाईओवर के नीचे? स्टार्टिंग में लगता था कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाने से ये लोग आगे नहीं आने वाले। लाइक कुछ एक्टिविटी कराएंगे तो उसमें भी वो अगर माहिर हो गए, लाइक उनको ये पसंद है, तो हम उनको वही कराएंगे, नहीं कि पढ़ाई करें। फिर हमने सोचा कि लाइक एक्टिविटीज के भी नीड है, लाइक योगा है, डांस है, फिर स्ट्रिंग आर्ट भी हम लोग सिखाते थे, फिर पेंटिंग भी सिखाते थे हम लोग, स्पोर्ट्स डे भी रखते थे सब, और फेस्टिवल सेलिब्रेशन तो हर एक सेलिब्रेशन। मतलब वो भी पूरे एंगेज हो गए आपके साथ? हाँ, कि वो मेरी गाड़ी के कलर देख के ही पता चल जाता है उनको कि ये मेरी मैडम है, और हाँ, और खुश हो जाते मैडम है। हाँ, और वो भी मतलब एक्साइटेड है पूरे। हाँ, वो तो और वैसे बच्चों को अगर हम ज्यादा पढ़ाते रहेंगे तो वो लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए एक्टिविटीज भी जरूरत। एक्टिविटीज की नीड इसलिए है क्योंकि हमें उनको अटैच करना है उनसे। बिल्कुल। तो आपको आगे का सोच के करना पड़ता है। हाँ, वही सब लाइक ये भी सोच के करना पड़ता है कि अगर 2 साल के बाद ये नहीं होगा हमसे, तो फिर क्या करेंगे, वो भी हमें यही से सोच के मतलब चलना पड़ता है। बिल्कुल। और सीजनल चेंजेस आते हैं, तो बारिश का मौसम आ, कोई डिफिकल्टीज आती है? हर एक सीजन लाइक सीजन वाइज डिफिकल्टी है। हर एक सीजन में प्रॉब्लम आती है, लाइक अभी धूप का है तो वो धूप का प्रॉब्लम रहता है, फिर बारिश में लोग आते जाते तो वो सब प्रॉब्लम है। मतलब कीचड़ उछलता है, सब होता है। वो लोगों ने भी देखा है कि हम लोग जब बारिश में वो ब्रिज के नीचे मतलब लाइक फ्लाईओवर के नीचे जब बैठते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा है, हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ाए, वो सब वहां से आते जाते लोग सब ने देखा है कि यही डिफिकल्टी थी उनकी लाइफ। पर अभी हम लोगों ने ऐसे सोचा है कि लाइक हम लोग उनको स्कूल में एडमिशन दे, तो वो क्या है कि वहां तो पढ़ेंगे, हमें सिर्फ पढ़ाना है। हम ब्रिज के नीचे पढ़ा या फिर स्कूल में जाके मैटर नहीं करता है। बिल्कुल। मतलब एक ये भी है कि अगर आप स्कूल में उनका एडमिशन कराते हो तो कम्प्लीटली स्कूल वाले उन पे फोकस कर सकते हैं। लाइक क्या है कि डिफरेंट एक्टिविटीज वो लोग कराएंगे, फिर वो बच्चों के साथ रहेंगे, हमारे बच्चों के साथ, तो उनको भी पता चलेगा कि ये बच्चे ऐसे मतलब रहते हैं, हमें भी ऐसे करना है। और बच्चों को भी एक स्कूल का एनवायरनमेंट मिलेगा, और हमारे जो बच्चे हैं ना उनको भी पता चलेगा कि ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो हमें क्या मतलब हम भी पढ़े उनके जैसे। हाँ, वो इतने नसीबदार है कि उनके नसीब में नहीं था और आ गया। हाँ, बस यही तो पढ़ना चाहिए। और वैसे आपने बताया ऑफ कैमरा कि उनमें से एक लड़की है जिसको कुछ भी हो जाए पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है।
उसका नाम मैं जान सकता हूँ? मोहिनी। मोहिनी। वो कौन से स्टैंडर्ड में? नहीं, अभी स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किया है। Okay. अभी नर्सरी स्कूल में एडमिशन, Okay. लाइक हमें उनका जो बेसिक क्लियर करवाना है, बेसिक से स्टार्ट करो। कितने साल की वो शायद 6 साल की हो। 6 साल की। ओके। हाँ, पर वो एज मैटर नहीं करता है बिल्कुल, स्टडी में, तो बिल्कुल। हमने सोचा कि लाइक बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो उनको ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया में आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है और सोशल मीडिया से सपोर्ट आ रहा है? लाइक इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से हमें सपोर्ट तो मिलता है, पर उसके साथ हमारे साथ मतलब कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है। अभी तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप सिर्फ 3 बच्चे क्यों बढ़ा रहे हो। पहले तो बहुत सारे बच्चे थे, अभी क्यों नहीं है, आप उनको ही बाहर लेके जाते हो। फिर लोग ऐसे भी, हमने वीडियोस अपलोड किया था कि हम लोग उनको कैफेज या फिर कुछ अच्छी अच्छी होटल्स में भी ले जाते हैं, तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो हमारे पैसे से ही ले जाती हो आप। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने किसी से कभी मतलब हेल्प के लिए नहीं बोला है। मैं पहले बोलती थी, 1-2 बार मैंने बोला था जब इनिशियल स्टेज था। हाँ, मैंने बोला था, और वो जिन लोगों को बोला था ना, वो लोग मतलब हमें कई सारे बात मतलब बोल के गए थे कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमें बताना। हाँ, तो फिर हमने उनको फाइनेंशियली हेल्प के लिए नहीं बोला था, कुछ चीज के लिए बोला था। हाँ, लाइक मैंने कई बार ऐसा भी सोचा है कि जो मेरे पहले वीडियो मतलब जो लेके गए थे वो क्यों लेके गए, उनको लुक्स निकालना मतलब निकालना। हाँ, आप कुछ भी करो, गलत बोलना है मतलब बोलना है, उनको बोलना ही। और आपने बात की कि 3 बच्चों को ही पढ़ाते हैं, ऐसा कमेंट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बच्चे को भी स्कूल में पढ़ाने, और वो भी अपना बच्चा नहीं है, उसको पढ़ाने क्या, उसके पैसे, उसके पीछे पैसे डालने बहुत बड़ी चीज है, और आप 3 बच्चों के लिए कर रहे हो। अब ये जो समझ सकता है वो समझ सकता है, वरना हम ये समझ सकते हैं कि कलयुग है, बोलने वाले बोलेंगे। लाइक हम हमारा ही देखते कि हमारे घर में अगर एक बच्चा है तो उनको पढ़ाने में हमें लाइक कितनी प्रॉब्लम्स आती है, लाइक फीस का इश्यूज होता है या फिर कुछ ऐसा मतलब होता है प्रॉब्लम। तो हमारे पास तो 3 बच्चे, उनको भी आज उनका फर्स्ट डे था, तो व्हीकल में पहले मैं उनको लेने गई, फिर उनको स्कूल ड्रॉप किया, बाद में 2 घंटे वो लोग स्कूल में रहे, बाद में उनको स्कूल से लेके फिर मैं उनको घर पे ड्रॉप करने गई। तो इन सब में मुझे कुछ मतलब लगता ही नहीं टाइम लगता है, नहीं कुछ चार्जेस लगते, कुछ नहीं होते। इससे आपको खुशी मिलती है? हाँ, नहीं लगता है। पर लोग ये नहीं समझते हैं कि ये करने में भी कितना मतलब प्रॉब्लम्स होता है। अगर हम नॉर्मल पीपल लाइफ में 24 आवर्स में 2 आवर्स भी निकाल दें ना, मतलब ऐसे बच्चों के लिए कि जो कुछ नहीं करते, वो वही समझ सकते जो करते हैं। पहले 2 साल 1 साल, हाँ 1 साल तो मैं ऐसे ही बढ़ा रही थी, लाइक कोई वहां से निकले तो भी वो मुझे नहीं देख सकते। अगर मेरे पेरेंट्स भी वहां से निकलते हैं तो भी वो मुझे पूछते तो कहाँ पे बैठी, हम लोग बताते कि मैं यहाँ पे बैठी, तब तो उनको पता चलता कि ये यहाँ पे बैठती है। पहले 1 साल ऐसा निकला, बाद में मैं IELTS करती थी तो फिर 6 मंथ हमने ड्रॉप किया। फिर बाद में हम जहाँ पे बैठते थे वहां पे कुछ लोग मतलब रहते हैं अभी, तो उनको हम मतलब परेशान नहीं कर सकते कि हमें यहाँ बच्चों को बढ़ाना है तो आप वहां से ट्रांसफर हो जाए। तो हम लोग ऐसी जगह पे आए जहाँ हमें सब लोग देख सकते हैं कि हम पढ़ा रहे। तो वही लोग आते हैं, वही लोग हमारा वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं अच्छा काम करते हैं, फिर वो बाद में वही लोग ही बोलते हैं कि ये आप इसलिए कर रही थी, आप उसलिए कर रही थी। मतलब खुद के फेम के लिए यूज करते हैं और आपको डिफेम करते हैं। बस वो खुद के लिए ही करते हैं। लोग पहचानते हैं आपके काम से, नहीं कि आपके नाम से। हर एक पर्सन मुझे पहचानते हैं, मतलब आपने बोला था स्टार्टिंग में वराज, तो वहां पे क्या है कि लोग मैं सिर्फ वराछा नहीं, सूरत नहीं सूरत में पहचानते हैं आपको। वैसे वराछा में ज्यादा लोग पहचानते हैं, लाइक अलग सिटी में भी पहचानते हैं कि आते हैं बोलते अब जानवी मैडम हो, तो हाँ वो तो है। पर वराछा में मतलब क्या है कि सब लोग पहचानते कि ये जानवी है, ये वो कर रही है। लाइक लोगों को फेम अपने नाम से मिलता है और मुझे अपना फेम अपने काम से मिली। हाँ, मैं आपका सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, तो वहां पे मैं देख रहा था लाइफ में आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश हो। ऐसा नहीं है कि सोशल वर्क तो सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, पूरा लाइफ आप मैनेज कर रहे हो। हाँ, अभी बीच में ऐसा हुआ था कि मैं फैमिली को टाइम नहीं दे सकती थी, फिर बाद में पता चला कि नहीं, एक काम मेरा काम है और मेरी फैमिली जो है वो मेरा सपोर्ट है, बैक सपोर्ट है। वो नहीं है तो मैं जीरो हूँ। हमारा फिक्स है घर पे भी कि शाम को 1 आवर मतलब साथ में बैठते और सब बातें करते, पूरा डिस्कशन। हाँ, पर अभी 1-2 वीक से हमारा वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि काम चल रहा है, इसलिए। लाइक मैं IELTS का क्लास कर रही थी, मैंने वीजा भी वो सब भी ट्राई किया, पर वो फैमिली बोल रही थी पहले से कि नहीं जाओ,
मतलब हमें नहीं पसंद ये सब। फिर ट्राई भी किया, फिर रिजेक्शन भी आया, फिर बोले कि अब नहीं जाओगी तो नहीं चलेगा, तो फिर सोचा कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पे। आपकी डेस्टिनी में कुछ अलग चीज लिखी थी, हाँ, इसलिए बच्चों को पढ़ाना लिखा हुआ था, हाँ, बच्चों के लिए आपका सपोर्ट हाँ, चाहिए हाँ, था। पर वो जो प्लान कैंसिल, मतलब लाइक मैंने कैंसिल किया कि अब हमें मुझे नहीं जाना है, उसके बाद ही मुझे फैम मिली। और अब तक की आपकी जितनी भी जर्नी थी, हम्म। अब तक की जर्नी में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिसने आपकी लाइफ में एज अ पर्सनल इंडिविजुअल आपको बहुत इम्पैक्टफुल हिट किया हो या फिर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ हो? लोग पैसे से नाम कमाते हैं और मैंने काम से नाम कमाया, तो कई सारे मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा कुछ काम मतलब लाइक स्टॉप हो जाता है, तो वो बच्चों की वजह से हमारा वो काम फिर से स्टार्ट हो जाता है। वो हमने स्टार्टिंग में भी बात की हाँ, कि यहाँ का यही है, हाँ, अच्छा करोगे तो अच्छा हाँ, होगा। हाँ, आपने अच्छा किया, हाँ, अच्छा हो रहा है आपके हाँ। साथ। मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा कि अब तक की आपकी लाइफ में आप किसी को भी शुक्रिया अदा करना चाहो तो वो पर्सन कौन होगा? लाइक पहले हमारी टीम में बहुत सारे लोग थे, उनमें भी कई लोग ऐसे थे, पर वो अभी नहीं है। पर लाइक एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, दिशा दल, वो भी हमारी तरह एक क्लास चलाते, पर उनका वीडियोस वो सब नहीं होता है, मतलब लाइक वो नहीं बताते कि हम ये कर रहे हैं, वो हम मुझे ही बताती है, तू वीडियो रख, तू ऐसे कर, तू वैसे कर। लाइक अभी फाइनेंशियली हेल्प, मतलब वो मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, फिर भी उसने मुझे सपोर्ट दिया, उनकी जो आर्ट गैलरी है उसमें मुझे रखा, लाइक तू मेरे साथ काम कर, तू मेरे साथ, मैं जो काम करती हूँ ना वही तू कर। बिल्कुल। हाँ, उसमें उसने मुझे फाइनेंशियल भी सपोर्ट, लाइक काम देके भी सपोर्ट किया है। और मतलब अभी आप आर्ट गैलरी भी अभी रन करते हो? हाँ, मैं उनके साथ ही हूँ। ओके, मतलब पेंटिंग्स वगैरह सब। हाँ, हाँ, और अगर आप किसी को शुक्रिया अदा करना चाहो तो वो ये हाँ, पर्सन है। और मैं ये कहना चाहूंगा, ऑफ कैमरा ही है वो, मैं बुलाना चाहूंगा उन्हें, अगर वो आ सके तो। पहले तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप इनके मेंटर, और इन्होंने बोला कि अगर किसी को शुक्रिया अदा करना चाहे तो वो आप हैं। आपको क्या फील हो रहा मुझे फील रहा કે જાનવી ભુવા જો કોઈ પણ જગ્યાએ જાનવીના સાથે જાઓ તો કોઈ લોકો અધર સિટી બહારની સિટીમાં જ્યાં કે કોઈ જાનવી ભુવાને એવું કહે છે કે તમે જાનવી ભુવા છો, ઓકે તો હું તમને ફોલો કરું છું, હું તમને ઓળખું છું કે તમે સારું એવું કામ કરો છો, કે આ બચ્ચાઓને તમે આવી રીતે ભણાવો છો, કે આવી રીતે એમને હેલ્પ કરો છો. એટલે મને પ્રાઉડ થાય છે કે જે મને મારી બેબી ઉપર મને પ્રાઉડ થાય એવું મને જાનવી ભુવા સાથે પ્રાઉડ થાય છે. હું તો એઝ એને ખાલી જસ્ટ વર્ક માટે જ સાથે લઈ જાઉં છું, પણ છતાં કે કોઈ આટલી નાની એજમાં લોકો એમને ઓળખે છે, સારું કહેવાય છે કે આ સમયમાં કે લોકો એમને ઓળખે છે. સુરતની બહારની સિટીમાં બધે જ. आप और आप दोनों मिले कैसे? हम लोग मिले जनवरी में 12 मतलब हाँ, इस साल? हाँ, इस साल जनवरी में हम लोग मिले। हमें एक फेस्टिवल, मतलब हमने एक पोस्ट रखी थी कि लाइक हमें आई नीड टू क्राफ्ट टीचर, मतलब कि लाइक कि मुझे बच्चों को क्राफ्ट सिखाना है, तो आप अगर फ्री हो तो मतलब हमारे क्लास पे आ जाना। तो मैडम ने मतलब मुझे मैसेज किया कि मुझे आपसे मिलना है, लाइक हमें एक काम करना था, हम लोग साथ में वर्क करने वाले, वो कुछ बात नहीं हुई थी पहले, सिर्फ यही बात थी कि उनको मुझसे मिलना है। हम लोग रात शाम को मिले थे काइट, मतलब काइट क्राफ्ट बनाने में, फिर वो वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर अभी तक फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। यस. और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे ये एपिसोड इनके साथ जो शूट करना था, सुबह मैंने इनको कॉल किया था, तब वो ड्राइव ही कर रहे थे हाँ, शायद, ड्राइव ही कर और रहे थे। बच्चों को छोड़ने जा रहे थे। हाँ, फर्स्ट डे था उनका। बच्चों के लिए हाँ, सारा कहते हैं ना कि केओस लग गया था, बच्चों को छोड़ना रखना सब हाँ, कुछ। पर फिर भी उन्होंने कॉल पिक किया, मुझे टाइम दिया और बोला कि आप मेरे स्टूडियो आ जाओ, हम वहाँ पे शूट करेंगे। इतने सारे केओस में, इतनी बोलते हैं ना गुजराती में, भागदौड़ वाली जर्नी में आपने मुझे टाइम दिया। और एपिसोड वैसे मैं ये भी बोलूं कि कल मेरी चैनल ऑन बोर्ड हुई है 12 जून को, और इन्हें ये भी नहीं पता कि कौन सी चैनल के, और डायरेक्टली इन्होंने हाँ बोल दिया कि हम कर रहे हैं शूट के लिए और आप आ जाओ। और मैं आपका ये बड़प्पन बोलूंगा कि आपने मुझे डायरेक्टली हाँ बोल दिया, और इतनी बिजी लाइफ में आप मुझे टाइम दे रहे हो शूट करने के लिए। हाँ,
लाइक कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग आउट ऑफ सिटीज में होते हैं तो सैटरडे संडे वहां पे होते हैं, फिर मंडे रूटीन होता है लाइक सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 12 बजे तक। कभी कभी तो ऐसा शेड्यूल होता है कि लाइक बीच में सोच लेते हैं कि हम लोग लाइक मैन है वुमेन है या फिर कोई मतलब एआई है कि जो 24 आवर्स वर्क ही करता है। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि बच्चों को जो आप पढ़ाते हो उनकी तरफ से भी कुछ डिमांड आती थी जब आप पढ़ाते थे? હા ડિમાન્ડ આવે છે। એક વખત એવું થયું કે જાનવી મેડમને 3 છોકરીઓ છે એમણે કીધું કે ચાલો અમારે શોપિંગ કરવી છે, અમારે કેપ લેવી છે, ચપ્પલ લેવા છે ને પિઝા ખાવા છે। Okay. તો પછી જાનવીનો કોલ આવ્યો કે આવી રીતે છે આપણે જવું છે। મેં કીધું સારું ચાલો જઈએ। તો અમે લોકો જુડિયોમાં લઈ ગયા, તો ત્યાં લઈ ગયા, પછી એ લોકોને પિઝા ખવડાવ્યા, પછી ગેમ્સ રમાડી, એ છોકરીઓને ફોટો શૂટ કરવું હતું તો અમે ફોટો પડાવ્યા। પછી અમે લોકો રિટર્ન આવતા હતા, 7 સાડા 7 થઈ ગયા હતા સાંજના। તો એવું થયું કે ટ્રાફિકના હિસાબે જાનવીની બાઇક આગળ નીકળી ગઈ ને મારી બાઇક પાછળ રહી ગઈ। તો અમે લોકો ઘરે આવતા હતા ત્યાંથી એક ભાઈ મને ફોલો કરતા હશે 30 મિનિટથી કે કોણ છે, કે આ છોકરીને ક્યાં લઈ જાય છે એમ। તો પેલી છોકરી મને વારે વારે એવું પૂછતી હતી કે દિશા મેડમ જાનવી મેડમ ક્યાં છે એમ। તો મેં એને એવું કહેતી હતી કે જાનવી મેડમ આગળ નીકળી ગયા છે। તો ભાઈએ મને એવું કીધું કે તમે સાઈડ ઉપર ગાડી લો એમ। તો મેં લીધી। પછી કે આ છોકરી કોણ છે એમ। તો મેં કીધું એક જાનવી બુવા કરીને છે જે બ્રિજ નીચે છોકરીઓને સ્ટડી કરાવે છે એમ, અને અમે લોકોને શોપિંગ કરાવવા લઈ ગયેલા। તો કે ઓકે તમારી પાસે પ્રૂફ શું છે? તો મેં મારી બાઇકમાંથી ફોન કાઢ્યો તો એ ભાઈએ ફોન લઈ લીધો કે એવી રીતે તમે કોઈને ના બોલાવી શકો એમ, એના હિસાબથી એમને જે હોય તે। પછી મેં એવું કીધું કે તમે લોકો ઇન્સ્ટાગ્રામ યુઝ કરો છો? તો કે હા કરીએ છીએ। સારા ઘરના 3 માણસ હતા। તો કે હા। પછી મેં એમના ફોનમાંથી એમને ઇન્સ્ટાગ્રામમાંથી જાનવી બુવાની આઈડી કાઢીને બતાવ્યું। તો કે ઓકે એવું છે કે તમે આવું વર્ક કરો છો। એમને એવું લાગ્યું કે હું કિડનેપ કરીને જાઉં છું કે એનો હા એ લોકો એની જગ્યાએ રાઈટ હા એને એવું લાગ્યું કે એ છોકરીને તમારામાં બહુ ડિફરન્ટ છે એમ, કે તમે આ લોકોને આવી રીતે શોપિંગ કરાવવા કેમ લઈ ગયેલા એમ। અને એ છોકરી મને વારે વારે પૂછતી હતી तो उनको डाउट वहां से। हाँ तो बहुत सारी बातें की और मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ और डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि हमारी ऑडियंस पब्लिक सब इंस्पायर हो रहे होंगे और होंगे भी शायद। एपिसोड एंड करने से पहले हम सबके साथ रैपिड फायर खेलते हैं। आपके साथ भी रैपिड फायर खेलना चाहूंगा। स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर। मैं एक वर्ड बोलूंगा, आपके मन में जो भी वो वर्ड सुन के जो भी फीलिंग या एक्सप्रेस करना चाहो आप कर दो। जानवी बुआ, नॉर्मल पीपल, चिल्ड्रंस, इंफिनिटी, हैप्पीनेस, चिल्ड्रन, फैमिली, अनएक्सेप्टेड, सोशल मीडिया, जीरो, और लास्ट लिंक T3 शो। ओके। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? लाइक मुझे जो शेयर करना था लाइक कितने दिनों से वो मैंने आज शेयर कर दिया। और उसमें भी लाइक बिग मोमेंट वो थी कि स्कूल का पहला ही दिन था और मुझे ये सबको बताना था कि मैंने स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिया है, उसका जो एक्सपेंस है वो मैं उठा रही हूँ। आज की डेट भी बता दो क्योंकि शायद ये टॉक शो का एपिसोड लेट आए। 13 जून को एडमिशन लिया। यस। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सारा टाइम दिया और इतने बिजी शेड्यूल में से निकाल के। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि अगली बार भी कुछ ना कुछ आपके साथ करें, हम शूट करें और मेरी तरफ से भी जो कुछ भी हेल्प होगी डेफिनेटली आप बताइए। नहीं, हम डेफिनेटली करेंगे। लाइक नीड फाइनेंशियल हेल्प की भी नहीं है, लाइक कोई भी एंगल में सिर्फ हेल्प मेंटली हेल्प चाहिए। तो उसके लिए भी हम आ जाएंगे। हाँ, ओके। लाइक क्योंकि आप जैसा जो काम आप कर रहे हो वैसा काम फेम के लिए नहीं, सिर्फ इन पर्सनली कि अच्छे मन से, मैं बोलूंगा अच्छे मन से बहुत कम लोग कर रहे हैं और कुछ सोचे समझे बिना उनको करना है, मतलब करना है उस तरह से। ऐसा सब काम बहुत कम लोग कर रहे हैं और अगर आप कर रहे हो और मैं आपको जानता हूँ तो मैं डेफिनेटली आपके लिए कुछ भी आप जो भी बोलो उस एंगल में हेल्प करने के लिए रेडी था। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। थैंक यू।